अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा यूएसएड फंडेड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। इससे पिछले चैप्टर में आपको गाइड किया गया था कि इस वक्त पाकिस्तान में मार्च और अप्रैल के महीने में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन्स ओपन रहेंगे। अगर आपने ये वीडियो अभी तक वॉच नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो की, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को मुकम्मल वॉच कर सकते हैं, या वीडियो के टॉप कॉर्नर पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वीडियो को मुकम्मल वॉच कर सकते हैं। से जारी होने वाले यूएसएड फंडेड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये स्कॉलरशिप है क्या है। तो काफ़ी सालों से एचईसी की तरफ से ये प्रोग्राम जो है जारी किया जा रहा है, लेकिन पिछले साल तक स्टूडेंट्स ये हुआ करता था कि सभी फील्ड में फ़ीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई करती थी, यानी कि 100% जो स्कॉलरशिप है ये सभी फीमेल स्टूडेंट्स को दी जाती थी। लेकिन इस साल सभी 50% स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जा रही है, और आप जो है इसको ऊपर नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो इस बेस पर क्या होता है कि एचईसी की तरफ से आपके स्टडी के जितने भी अखराजात होते हैं, यानी कि इनमें आपकी ट्यूशन फ़ी, आपके बुक अलाउंस, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस और आपकी रहने की फ़ी, तो जितने भी अखराजात होते हैं तो ये एचईसी की तरफ से पे किए जाते हैं। तो 50% जो स्कॉलरशिप है ये फ़ीमेल स्टूडेंट्स को दी जाएगी इस साल, जबकि 50% जो बाकी स्कॉलरशिप हैं ये स्टूडेंट्स फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट टाइम सैलाब आया था, जिसकी वजह से काफ़ी इलाके पाकिस्तान में मुतासिर हुए, और मुतासिबा इलाकों के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप जो है जारी की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लड के हवाले से जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने मिलियन ऑफ पीपल के घरों को मुतासिर किया है, उनके रहने के ज़राए को मुतासिर किया है, जिसकी वजह से जो मुतासरा इलाकों के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो सैलाब की वजह से जो इलाके मुतासिर हुए, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए आला तालीम का जो तसलसल है ये कम हो रहा है। वो अपनी आला तालीम को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे और तालीम जो है ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस वजह से यूएसएड फंडेड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जारी की गई है, जिसकी बेस पर स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा ताकि वो अपनी आला जो डिग्री है ये मुकम्मल कर सकें। तो यहाँ पर फिर क्राइटेरिया दिया गया है एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में कहा गया है कि स्टूडेंट्स का 5वें या छठे सेमेस्टर में इनरोल होना लाजमी है, यानी कि 5वें और इसके अलावा छठे सेमेस्टर के जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर कहा गया है कि सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स ओनली, यानी कि एचईसी की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया गया है, और इसके अलावा डिग्री प्रोग्राम का जिक्र किया गया है कि कौन से डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मेंशन हैं, और इसके अलावा कौन कौन से डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मुकम्मल करते हैं। इसके बाद दूसरे पॉइंट पे कहा गया है कि ऐसे इजला या सब इजला या ऐसी तहसील से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स जो हुकूमत पाकिस्तान पीडीएमए या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है आइडेंटिफाइड हों। फिर तीसरे पॉइंट में कहा गया है कि आपने फ्लड डैमेज का कोई भी सबूत देना है, यानी कि आपने ये सबूत देना है कि आपका जो इलाका है ये सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ है। तो इसके बाद फिर कहा गया है चौथे पॉइंट में कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। याद रहे कि स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, इस पर मैं अगली अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप इस स्कॉलरशिप के लिए मुकम्मल अप्लाई करना है। तो एचईसी की वेबसाइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और आपको ऑनलाइन पोर्टल का जो लिंक है ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद 5वें पॉइंट में कहा गया है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी होगी तो उनकी तरफ से जो है आपको ईमेल कर दिया जाएगा, या कॉल की जाएगी, या एसएमएस के ज़रिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आपने इंटरव्यू के लिए आना है और आपने इंटरव्यू देना है। तो उसके बाद फिर आपकी सिलेक्शन होगी। इसके बाद फिर छठे पॉइंट में कहा गया है कि 50% जो स्कॉलरशिप है ये फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके बाद फिर आखिरी पॉइंट में कहा गया है कि जो डिफरेंट मुख्तलिफ एबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई अगर नाबीना है या माजूर है तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को हाईली इनकरेज किया जा रहा है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में बताया जा रहा है कि
इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इसमें आपकी जो ट्यूशन फ़ी होगी HEC की तरफ से होगी, इसके बाद बुक अलाउंस के चार्जेज़, रहने के एक्सपेंसेस, लॉजिंग ट्रांसपोर्टेशन की फ़ीस, इसके बाद जो अदर एकेडमिक कॉस्ट हैं ये तमाम के तमाम तब HEC की तरफ से होंगे, यानी कि बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर नीचे हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई किस तरह करना है। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि eportal.hec.gov.pk पर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को आपने निकलवा लेना है। निकलवाने के बाद फिर आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ अटैच करने हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह मुकम्मल अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद फिर यूनिवर्सिटी के, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसके स्टूडेंट अफेयर ऑफिस में आपने जमा करा देने हैं। इसके बाद फिर नीचे नोट दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। याद भाई कि सबसे पहले पॉइंट में क्या गया है कि स्कॉलरशिप जो है ये मेरिट बेस पे दी जाएगी, और HEC किसी भी वक्त आपके स्कॉलरशिप को कैंसिल कर सकती है अगर आपका डाटा इनकरेक्ट हुआ। यानी कि अगर आप अप्लाई करते वक्त गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनकरेक्ट अगर आपका डाटा होता है, ऑथेंटिक नहीं होता, तो फिर फिज़िकल वेरिफिकेशन के दौरान, यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उस वक्त अगर आपका डाटा इनकरेक्ट मौजूद हुआ, यानी कि इनकरेक्ट अगर आपका ये डाटा अगर उनको शो हो गया, तो फिर आपकी जो स्कॉलरशिप है ये कैंसिल कर दी जाएगी। इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने मेरिट बेस पे एडमिशन नहीं लिया, यानी कि सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लिया है, सेल्फ सपोर्ट या सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स भी अप्लाई नहीं कर सकते जिन्होंने यूनिवर्सिटी में हाई फ़ी पे की है। तो इसके बाद फिर तीसरे पॉइंट में कहा गया है अगर कोई स्टूडेंट दूसरी स्कॉलरशिप इस वक्त हासिल कर रहा है, जैसे SAS स्कॉलरशिप है या कोई भी HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, या कोई भी आपने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो स्कॉलरशिप है ये आप ले चुके हैं, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद फिर चौथे पॉइंट में कहा गया है कि 2 साल BA BSc प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं ये भी अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके बाद फिर कहा जा रहा है कि स्कॉलरशिप जो फंडिंग है ये छठे सेमेस्टर से स्टार्ट होगी। और याद रहे कि स्टूडेंट्स अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है ये 17 मार्च 2023 है। 17 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ और कौन से डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें शामिल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, दी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तंदोजाम, इसके बाद पीमा सैबिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। तो इनमें एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इनमें सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जहाँ पे बिज़नेस स्टडीज़ और इसके अलावा सोशल साइंसिस के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सखर IBA यूनिवर्सिटी सखर, जहाँ पर बिज़नेस स्टडीज़ के प्रोग्राम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद IBA कराची, IBA पेशावर, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज, जहाँ पर बिज़नेस स्टडीज़ और इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप तमाम प्रोग्राम देखते जाएँ, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर UHS, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। इसके बाद सरदार बहादुर खान वेमन यूनिवर्सिटी कोयटा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो वेमन यूनिवर्सिटी पेशावर। इसके बाद फ़ातिमा जिन्ना वेमन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मुजफ्फराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। इसके बाद लाहौर कॉलेज फॉर वेमन यूनिवर्सिटी लाहौर, कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित, दी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और इसके बाद बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान शामिल हैं। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ और डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप से रिलेटेड मुकम्मल अपडेट। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए या अपडेट के लिए आप यहाँ पर नीचे दी गई ईमेल ID या फ़ोन नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, या इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट www.hec.gov.pk पर तमाम तब डिटेल चेक कर सकते हैं।